झंग और चिन्योट को बचाने के लिए रिवास पुल के करीब धमाके से शिगाफ डाल दिया गया। मुंह जोर सैलाबी रैली का रुख तब्दील। दरिया चिनाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। सियालकोट में सैलाबी रैली में बह जाने वाले 16 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जलालपुर भटिया में 100 से ज्यादा देहात डूब गए। झंग में सैलाबी रैली से सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। चिन्योट बुर्ज पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया। 300 से ज्यादा बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र कोट मोहम्मद यार बंद पर बम नस्ब कर दिए गए। मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर शिगाफ डालने का भी फैसला। हेड खान की और हेड कादिराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड कादिराबाद को बचाने के लिए मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्ठा के मकाम पर 2 शिगाफ डाल दिए गए। दर्जनों देहात ज़ेरे आब, हजारों एकड़ पर काश फसलें डूब गईं। रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी शाहपुर कांजरा तक पहुंच गया। शादरा, शफीकाबाद, थीम पार्क, फरुखाबाद, मंडी, मांगा मंडी के इलाकों में सैलाबी रैले दाखिल। चौक में पानी की सतह बुलंद होने पर शहरियों की नकल मकानी। सिराय मुगल में सूरत हाल संगीन। 1,35,625 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सुंधाई हेडवर्क्स पर पानी का बहाव नॉर्मल। हेड बल्लोकी के मकाम पर पानी की सतह 1,23,000 रिकॉर्ड। रेस्क्यू 1112 पाक फौज, पुलिस और दीगर इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ। कश्तियों के जरिए हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सतलुज में पानी का बहाव कम ना हुआ। मुंह जोर सैलाबी रैले हर जानिब तबाही मचाने लगे। कसूर में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गंडा सिंह के मकाम से 2,61,000 क्यूसेक का रैला 72 देहात को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा है। हजारों अफराद बेघर, करोड़ों का नुकसान। 2 हिफाजती बंद टूटने से बूरीवाला के मुताद्दिद देहात और हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। सैलाब मुतासरीन के लिए खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बहावलनगर में दरियाई बैर से मुल्हिका 109 देहात मुतासिर। सैकड़ों बस्तियां, आबादियां सैलाबी रैले की लपेट में आ गईं। करोड़ पक्का में बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। मुतादिद बस्तियों का जमीनी राब्ता कट गया। 12 मकामात पर रेस्क्यू कैंप्स लगा दिए गए। आरिफपाला, लोधरा, मंचनाबाद, हवेली लखा, पाकपतन के इलाके भी बुरी तरह मुतासिर। चिश्तिया में 6 हिफाजती बंद टूट गए। हजारों घर और लाखों एकड़ अराजी पानी में डूब गई। दरिया सिंध भी भर गया। नौशहरों फेरोज के करीब 3 बंद टूट गए। दर्जन से जायद कच्चे के देहात में पानी दाखिल। जमीनी राब्ते मुनक़ता। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। हजारों एकड़ पर काश फसलें ज़ेरे आब आ गईं। राजनपुर में कोट मिट्ठन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। इलाका मकीनों ने महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी। दरिया रावी में कुछ देर मजीद पानी का बहाव ज्यादा रहेगा। बल्लोकी के मकाम पर 1,47,000 क्यूसेक पानी पहुंच चुका। सैलाब अगले 24 घंटे में जिला कानेवाल पहुंचेगा। सैलाब के बायस पंजाब में 20 अफराद जाँ बहक हुए। लाहौर में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। DG PDMA इरफान अली काठिया की सैलाबी सूरत हाल के बारे में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पंजाब के 1769 देहात अभी तक ज़ेरे आब हैं। 72,000 के करीब अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। सैलाब मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। मुतासरा शहरी इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों से ताउन करें। वज़ीर आला पंजाब की अवाम से अपील। मरियम नवाज का कहना है घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। वादा है कि सबके नुकसानात का अजाला करेंगे। अव्वलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। सैलाब की ज़द में आने वाले अपनी और अपने बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत को तरजीह बनाएं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी। पाक फौज की 6 रेस्क्यू टीमें मुतहरिक।
दरिया रावी सतलुज में रिलीफ सरगर्मियां हेड सुलेमान की और अटारी के मकामात पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में सिविल इंतजामिया के साथ पाक फौज के दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना। कई नशेबी इलाके डूब गए, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 2 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। पंजाब भर में बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा। डेंगू, डायरिया, मलेरिया और जल्दी अमराज समेत दीगर बीमारियां रिपोर्ट होने लगीं। ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता एक माह में 40,000 से ज़ायद लोग वबाई अमराज से मुतासिर हुए। पंजाब के स्कूलों की छुट्टियों में इजाफा होगा या नहीं? डिजास्टर रिस्क रेडिकेशन वर्किंग ग्रुप के इजलास में आज फैसला होगा। सूबाई इदारों से मुशावरत की जाएगी। सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर भट्टू कहते हैं छुट्टियां बढ़ाने का फैसला डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इस्लाम में सैलाब की सूरत हाल को देखते हुए करेगी। खराब सूरत हाल वाले इलाकों में स्कूल्स बंद रखे जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीका की कायम मकाम सफीर नेटली बीकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान में सैलाब के बाइस जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। मौसी नकवी से बरतानवी नैयाद पाकिस्तानी बिजनेसमैन की भी मुलाकात हुई। वसीम असलम ने सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक वज़ीर दाखिला के हवाले किया। जंग में बदतरीन शिकस्त के बाद भारत आबी जारहियत पर उतर आया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं भारत को आबी जारहियत के बाद भी संगीन नताइज भुगतना होंगे। ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना मोदी सरकार की पुरानी आदत है। मुश्किल की इस घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब की आवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पंजाब को हर किस्म के ताउन की पेशकश की है। KPK में रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रिलीफ और बहाली का अमल जारी है। कौमी असम्बली का इजलास 1 सितंबर को शाम 5 बजे तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर तलब किया। अहम कौमी अमूर ज़ेरे गौर आएंगे। रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई ने भी कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। आदिल बाज़ई तख़फ़ीफ़े गुर्बत और ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर थे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इख्तियारात में तोसी। वफाकी हुकूमत ने एजेंसी को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इख्तियारात भी सौंप दिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के शेड्यूल 1 में मजीद तरमीम कर दी गई। झूठी मालूमात पर सजा की शिक भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मज़ीद 4 अजला में वासा एजेंसीज का क़याम अमल में आ गया। मरी, शेखुपुरा, ननकाना साहब और गुजरात में वासा एजेंसीज कायम कर दी गई हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हाउसिंग, फाइनेंस, लोकल गवर्नमेंट और P&D के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मज़ीद 72 सरकारी अस्पतालों को निजी शोबे के हवाले करने का फैसला। हेल्थ फाउंडेशन ने आउटसोर्स किए जाने वाले कैटेगरी B, C और D अस्पतालों की फहरिस्त तैयार कर ली। महकमा सेहत के मुताबिक प्राइवेट फर्म्स हॉस्पिटल्स के सिर्फ इंतजामी अमूर चलाएंगी, हुकूमत रेगुलेट करेगी।